हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्चर के बारे में। पोस्चर इज द एटीट्यूड अज्यूम्ड बाय द बॉडी आइदर विद द सपोर्ट ड्यूरिंग मस्कुलर इनएक्टिविटी और बाय मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ मैनी मसल्स वर्किंग टू मेंटेन स्टेबिलिटी which is being adapted constantly to the movement which is superimposed upon it। पोस्चर एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि बॉडी अज्यूम करती है सपोर्ट की हेल्प से जब मसल इनएक्टिव होते हैं या फिर तो मसल की कोऑर्डिनेटेड एक्शन की हेल्प से जो कि वर्क कर रहे होंगे स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और मसल जो है वो कॉन्स्टेंटली अडेप्ट होता रहेगा मूवमेंट के अकॉर्डिंग। पोस्चर दो तरह के होते हैं, inactive and active। inactive postures are attitude adapted for the resting or sleeping। जब हम रेस्ट कर रहे होंगे या फिर तो सो रहे होंगे एट दैट टाइम हमारी बॉडी जिस एटीट्यूड को अडॉप्ट करती है उसे inactive posture बोलते हैं। Those postures which make minimal demands upon the muscles responsible for the maintenance of the essential body functions such as respiration and circulation। inactive posture में मसल्स जो है वो मिनिमल वर्क कर रहे होंगे एसेंशियल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। एक्टिव पोस्चर्स, द इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ मैनी मसल्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक्टिव पोस्चर। बहुत सारे मसल्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट करेंगे एक्टिव पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। एक्टिव पोस्चर दो तरह के होते हैं, स्टैटिक पोस्चर एंड डायनामिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर, a constant pattern of posture is maintained by the interaction of groups of muscles which work more or less statically to stabilize the joint and in opposition to the gravity or other forces। static posture में constant pattern of posture को maintain करने के लिए बहुत सारे muscles जो है वो statically act कर रहे होंगे और साथ ही साथ joint को stabilize करेंगे gravity and other forces के opposite। dynamic posture, this type of active posture is required to form an efficient basis for movement। The pattern of posture is constantly modified and changing circumstances which arises as a result of movement। Dynamic posture में हमारी बॉडी जो है वो constantly modify हो रही होगी या फिर तो change हो रही होगी मूवमेंट की वजह से, तो ऐसे में मसल्स जो है वो भी कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई हो रहे होंगे और चेंज हो रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। द पोस्चरल मैकेनिज्म, द मसल्स, द ग्रुप्स ऑफ मसल्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू मेंटेन इरेक्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी आर द एंटी ग्रेविटी मसल्स। एंटी ग्रेविटी मसल्स ऐसे मसल्स है जो कि इरेक्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने के लिए यूजफुल होंगे। दिस एंटी ग्रेविटी मसल्स परफॉर्म देयर फंक्शन विथ एफिशिएंसी एंड द मिनिमम ऑफ द एफर्ट। एंटी ग्रेविटी मसल्स जो है वो फंक्शन मिनिमम एफर्ट से या फिर तो एफिशिएंसी से कर सकते हैं। एंटी ग्रेविटी मसल्स जो है वो मल्टीपिनेट, फैन शेप, पावरफुल और रेड कलर में होंगे। नर्वस कंट्रोल, पोस्चर्स आर मेंटेन्ड और अडेप्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। पोस्चर को मेंटेन करने के लिए नर्व्स का और मसल्स का कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट करना बहुत जरूरी है। द पोस्चरल रिफ्लेक्स, एन इफेरेंट रिस्पॉन्स टू एन एफेरेंट स्टिमुलस। जब हम स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे एफेरेंट नर्व से तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा इफेरेंट नर्व से। एफेरेंट स्टिमुलस अराइजेस फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स बीइंग सिचुएटेड इन द मसल्स देमसेल्व्स, द आइज एंड द ईयर्स। रिसेप्टर्स की हेल्प से हमें एफेरेंट स्टिमुलाई मिलेगा। द मसल्स, न्यूरोमस्कुलर और न्यूरोटेंडेनियस स्पिंडल जो है वो चेंजिंग टेंशन को रिकॉर्ड करेंगे। इंक्रीज्ड टेंशन जो है वो स्टिमुलस को कॉज करेगा और एज अ रिजल्ट हमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स देखने को मिलेगा और हमें स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी देखने को मिलेगा। द आइज, विजुअल सेंसेशन जो है वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमें बॉडी पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करेगा। द ईयर्स, वेस्टिबुलर नर्व जो है वो एज अ रिसेप्टर एक्ट करेगी जो कि स्टिमुलस को सेंस करेगी। इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है। जब हमारे हेड में कोई भी मूवमेंट होगी तो ये फ्लूइड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इसकी हेल्प से हमें मूवमेंट की नॉलेज या फिर तो डायरेक्शन पता चलेगी। जॉइंट स्ट्रक्चर्स, जब हम वेट बेयरिंग पोजीशन में होंगे तो एट दैट टाइम बोन जो है वो रिसेप्टर जैसे एक्ट करेगा जो कि स्टिमुलस को सेंस करेगा। एज अ रिजल्ट पोजीशन मेंटेन होगी। इसमें स्किन का भी रोल होता है, स्पेशली सोल ऑफ द फीट का, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। ये सारे इम्पल्सिस जो कि हमें रिसेप्टर्स की हेल्प से मिले हैं ये कोऑर्डिनेटेड वे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएंगे। चीफ सेंटर्स जो कि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, द सेरिबेलम,
the red nucleus and the vestibular nucleus. Postural control, बहुत ही small amount of muscular activity required होती है stable erect standing posture को maintain करने के लिए, लेकिन postural control जो है वो complex और body के motor control system का part है. Postural control जो कि static या फिर तो dynamic होता है, वो refer करेगा कि person कितना able है बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर तो बॉडी सेगमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए. इरेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लर्न करना पड़ता है और इसमें वो सेंसरी सिस्टम और मसल्स की इंफॉर्मेशन को यूज करता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा इनपुट को फ्रॉम द वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स और रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करेगा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर. फैक्टर्स अफेक्टिंग पोस्चर: एनाटॉमिकल, for example hemivertebrae; internal, for example muscles, ligaments and tendons; external, for example gravity, ground reaction force; hygiene, for example nutritional, sleep; others, for example psychological, age, pregnancy, occupational.